देखो हम सबको है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हम सबको कंफ्यूजन होता है जब बात ये 3 टेंस की आती है। कौन कौन से 3 टेंस? एक तो है हमारा पास्ट सिंपल, ये देता है ना दिक्कत हम सबको, हाँ डिटेल में पढ़ेंगे आज इसको। एक आपको दिक्कत देता है प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी देता है दिक्कत, हाँ, और एक आपको दिक्कत देता है पास्ट परफेक्ट। तो 2 टेंस ये परफेक्ट के हैं और एक टेंस आपका सिंपल पास्ट का, ठीक है। अब आप यहां पर ध्यान से देखें ये कैसे वर्क कर रहा है, इसको यूज कैसे करना है, पूरा अटेंशन सारे सिंपल पास्ट टेंस का हिंदी मीनिंग क्या निकाल, पहले स्ट्रक्चर बताओ क्या होता है इसका। यही होता है, चलो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बताओ। सब्जेक्ट हैज योर V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। चलो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बताओ, प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। बहुत ध्यान से देखना, कभी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होने वाला आपको, है ना। इस टेंस में क्या होता है कि जो काम आपने किया, आ ई और ए की मात्रा तो आती ही है, लेकिन यह बात विशेष ध्यान देना है कि इसका उपयोग कब करते हैं आप, जब आपने कोई काम कल किया, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या फिर कोई पास्ट में आपने 2010 या 2009, जैसे आपने कहा 2009 में मैं वहां गया था, आई वेंट देयर इन 2009, गया था आ रहा है फिर भी इसमें बन रहा है आई वेंट देयर इन 2009। तो जब कोई पास्ट में आपने कोई काम किया उसके लिए भी इसी का उपयोग आप कर रहे हो। दूसरा लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, इनके साथ भी आप किसका उपयोग कर रहे हो, सिंपल पास्ट। किसका? सिंपल पास्ट का। तो ये आपका जो पास्ट सिंपल है, सिंपल पास्ट टेंस है, ये वहां यूज होता है जो काम आपने पास्ट में किया। तो मैं आपको आपके सामने एक टाइमलाइन बना रहा हूं, ध्यान देना। ये एक टाइमलाइन है और ये प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है? हाँ। ये जो आगे जा रहा है ये क्या है? फ्यूचर। ये जो पीछे है वो क्या है? पास्ट। ध्यान देना थोड़ा सा। तो इस टाइमलाइन में जो भी काम कल हुआ, लास्ट वीक हुआ, लास्ट ईयर हुआ, आज से 10 साल पहले हुआ, 50 साल पहले हुआ, वो सारे सेंटेंस आपके पास्ट सिंपल में जाएंगे। किस में जाएंगे? किस में जाएंगे? सारे के सारे वर्क। फिर आप बोलोगे सर पास्ट परफेक्ट में फिर क्या जाएगा? आगे बताता हूं क्या जाएगा। अभी तो एक दिमाग में क्या रखो कि सारी सिचुएशन जो भी लास्ट वीक, लास्ट ईयर, 2009, 2001, मैंने कहा भारत 1947 में आजाद हुआ, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, हमें इसको भी पास्ट सिंपल में बनाना है। कुछ आ रही बात समझ में? नहीं नहीं आ रही? पक्का? जो बहुत सालों पहले जो घटना घटी, हजारों सालों पहले जो घटना घटी, वो भी आपकी किस में आएगी? पास्ट सिंपल में आएगी। सबसे पहली चीज ये, यहां तक सबको क्लियर है? अब यहां तक पूरा क्लियर हो गया, सबको नहीं हुआ? पक्का? अब क्वेश्चन उठता है कि सर अगर हमने कोई काम आज सुबह किया, हाल ही में किया, रिसेंटली किया, जस्ट नाउ किया, तो वो भी तो हमने ये जो टाइमलाइन प्रेजेंट टेंस है उसमें किया है ना। तो सुनना, जब आपके सेंटेंस में जो काम आप कर चुके हो या आपने कर लिया है, ठीक है, और वो कब किया? जस्ट नाउ, अभी किया, रिसेंटली, हाल ही में किया, प्रेजेंटली, वर्तमान में किया, ठीक है, और ऐसे ही आपने अभी तक जो कर चुके हो, सो फार टिल नाउ। अगर इस सिचुएशन के साथ में आप कुछ बोलते हो तो वो किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे आपने कहा आज सुबह मैंने नाश्ता नहीं किया, सुनना, आज सुबह मैंने नाश्ता नहीं किया, तो आप ये नहीं बोलोगे कि आई डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट टुडे इन द मॉर्निंग। आपको क्या बोलना है सही सेंटेंस? आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग टुडे। इन द मॉर्निंग टुडे, दैट इज द एक्यूरेट आंसर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्या मैं अगर ये बोल दूंगा कि आई डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट टुडे इन द मॉर्निंग, क्या गलत हो जाएगा? स्पोकन के हिसाब से सब कुछ ठीक है, इतनी बाल की खाल कोई नहीं निकालता इंग्लिश में। कुछ आ रही बात समझ? क्या आ रही है? स्पोकन इंग्लिश के एंगल से देखोगे देन एवरीथिंग इज राइट, सब कुछ ठीक है, सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट ग्रामेटिकली ये सेंटेंस आपका सही हुआ कि आज मैंने नाश्ता नहीं किया, टुडे आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। आज मैंने अपना होमवर्क नहीं किया, टुडे आई हैव नॉट डन माय होमवर्क। आज मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मुझे घर पर कुछ काम है आज। आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल टुडे बिकॉज आई हैव सम वर्क एट होम।
आज मैंने उसकी मदद नहीं की क्योंकि क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, या मेरे पास टाइम नहीं है आज। टुडे आई हैव नॉट हेल्प्ड हिम बिकॉज आई हैव नो टाइम टुडे। यू गॉट इट? तो जहां आपने टुडे लगा दिया, क्या लगा दिया? जस्ट नाउ लगा दिया, रिसेंटली लगा दिया। जैसे आपने एक मूवी देखी पिछले सप्ताह, कब देखी? जब आप बोलोगे पिछले सप्ताह मैंने एक अच्छी मूवी देखी, तो आप क्या कहोगे? आई वॉज अ गुड मूवी, आई वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट वीक। लेकिन अगर आपने उस लास्ट वीक की जगह बोल दिया हाल ही में मैंने एक बहुत अच्छी मूवी देखी, क्या बोल दिया? हाल ही में मैंने एक बहुत अच्छी मूवी देखी। अब ये सेंटेंस इसमें नहीं बनेगा, वो किस में बनेगा? क्योंकि हाल ही में रिसेंटली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। तो आप इंग्लिश में बोलोगे रिसेंटली आई हैव वॉच्ड अ वेरी गुड मूवी, बोले वो आपने लास्ट वीक देखी हो। हाल ही का मतलब होता है कि वो काम अभी आपने किया है। कुछ आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? तो मुझे बताओ परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहां यूज करना है? जो काम आपने भले ही कर लिया हो बट उसमें आप कोई ऐसी चीज इंडिकेट कर रहे हो जो प्रेजेंट के लिए है। किसके लिए? प्रेजेंट के लिए, जो प्रेजेंट को दर्शा रही। जैसे आपने कहा मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया मतलब आई हैव नॉट ईटन फूड सो फार। और कल रात मैंने लेट खाना खाया था, आई एट फूड लेट लास्ट नाइट, और लास्ट नाइट आई ईट फूड लेट, या लास्ट नाइट आई टुक लंच लेट। यू गॉट इट? आई बात समझ में? पक्का? या आप ऐसा बोल सकते हो आई टुक लंच लेट नाइट येस्टरडे, ऐसा भी कह सकते हो। लेट नाइट येस्टरडे मतलब कल रात को लेट नाइट लंच डिनर, सॉरी लंच तो बोलना ही नहीं है, डिनर बोलना है ना? आई टुक डिनर लेट नाइट येस्टरडे। कुछ समझ में आया? मैं क्या क्या समझा रहा हूं मैं? आई एम शोइंग यू द डिफरेंस बिटवीन पास्ट सिंपल एंड एनी कंफ्यूजन? चलो मैं सेंटेंस पूछता हूं, आपको बताना है वो पास्ट सिंपल में बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में, फिर मैं आपको पास्ट परफेक्ट बताऊंगा, है ना? टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, है ना? कल मैं वहां गया, आई वेंट देयर यस्टरडे। ओके, मैं यहां आया, आई केम हियर, आई केम हियर। मैं यहां अभी आया, आई केम हियर जस्ट नाउ कि आई हैव कम हियर जस्ट नाउ। यस, आई केम हियर नहीं है, अब क्या बोलना है? मैं यहां अभी आया, आई हैव कम हियर जस्ट नाउ। यू गॉट इट? अभी तो कॉल किया मैंने उसको, आई हैव कॉल्ड हिम जस्ट नाउ, आई हैव कॉल्ड हिम। मैं उसे सुबह से 10 बार कॉल कर चुका हूं। अब चुका हूं ये तो अलग ही दिख रहा है आपको। प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव कॉल्ड हिम 10 टाइम्स सिंस मॉर्निंग, बोलो। और याद रखना इस टेंस में सिंस और फॉर का उपयोग भी होता है ना? हाँ, ऐसा मैं सोचना कि सिंस और फॉर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर वो लास्ट वाले 3 में नहीं। आपका प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों के साथ भी सिंस फॉर का उपयोग होता है। यू गॉट इट? पक्का? लॉक कर दे। अभी तक उसने सिर्फ 10 रन ही बनाए हैं। He has scored only 10 runs so far. बनाए हैं अभी तक उसने 10 ही रन। सर ये सिर्फ हैव और हैज जो है, हाँ, सिर्फ प्रेजेंटली के लिए यूज होगा जो। यस, ये हैज और हैव जो है इसका उपयोग आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ ही करना है एज ए हेल्पिंग वर्ब, जिसमें हैज आपको किसके साथ लगाना है? ही, शी, इट और नेम, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ, जिनके साथ आप एस और ईएस लगा रहे थे उनके साथ आपको ही, शी, इट, नेम लगाना है। गेटिंग? और हैव लगाना है जिनके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, आई, यू, वी और दे। आई बात समझ में? पक्का? चलो अभी मैं और सेंटेंस आप लोगों से पूछ रहा हूँ। लास्ट ईयर मैंने एक कोर्स किया था और मैंने उस कोर्स के माध्यम से बहुत कुछ सीखा। क्या कहोगे इंग्लिश में? लास्ट ईयर आई परस्यूड। देखो, किसी कोर्स को करने के लिए जो वर्ब यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं? परस्यू करते हैं, उसमें डी लगेगा। लास्ट ईयर आई परस्यूड कोर्स, बोलो। एंड उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। एंड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट कोर्स, एंड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट कोर्स। ओके, इस साल मैंने एक और कोर्स किया है। देखो, लास्ट ईयर था तो आपने क्या कहा? आई डिड। लेकिन इस साल मैंने एक और कोर्स किया है। एंड दिस ईयर आई हैव डन वन मोर कोर्स, बोलो। वन मोर कोर्स। अब डिफरेंस दिख रहा है?
लास्ट ईयर मैंने एक कोर्स किया था और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा, और इस साल मैंने एक और कोर्स किया जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है. सो लास्ट ईयर I pursued a course and I learned a lot of things with that course. And this year I have pursued one more course and I have learned a lot of things with that course. Are you getting the difference? Yes, sir. You can see the visible difference कि आपको कहाँ simple past लगाना है और कहाँ आपको Present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है. कुछ आ रही बात समझ में? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. लॉक कर दे. कहीं कोई डाउट या कंफ्यूजन 1% भी हो तो पूछ लें, अक्सर ये यहाँ कंफ्यूजिंग है. No, sir. नाउ लेट्स टॉक अबाउट, हाँ, सेंस फॉर का उपयोग कैसे होता है ये थोड़ा सा ध्यान दे दो, क्योंकि ये बच्चों को बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है. देखिए, जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में से का समय का बोध करवाओ, जैसे आपने कहा वह सुबह से 200 सेंटेंसेस बना चुका है. कितने सेंटेंसेस? 200 कब से बना चुका है? सुबह से. तो से आकर समय का बोध हो रहा है. Yes, sir. और काम को क्या कर चुका है? कर चुका है. अगर कर रहा है तो वो किस में चला जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. जैसे मैंने कहा सुबह से सेंटेंसेस बना रहा है, तो ही हैज बीन मेकिंग सेंटेंसेस सिंस मॉर्निंग. लेकिन वह सुबह से 200 सेंटेंसेस बना चुका है. क्या कहोगे इंग्लिश में? ही हैज मेड 200 सेंटेंसेस सिंस मॉर्निंग. एक बार बोलो सभी. He has made 200 sentences since morning. You got it? Yes, sir. देखो, आप टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स के हिस्सा हो, है ना? So you must know each and every single detail about tenses. आपका स्टूडेंट आपसे कहीं से भी सवाल पूछ ले, you can satisfy him easily by answering in the correct way. And that is why confusion जरा सा नहीं होना चाहिए कि सर ये confusing है. Got it? Yes, sir. Now, मैंने कहा सुबह से उसने कुछ नहीं किया है. She has not done anything. He has not done anything since morning. Yeah, he has done nothing since morning. सुबह से वो फ्री है. He has been free since morning. Been free. Been क्यों लगा है? होना. बी की थर्ड फॉर्म. मैं सुबह से यही हूँ. I have been here since morning. वो यही तो है जो आपको उधर हमने have been पढ़ाया था, वो यही है. मैं यही हूँ सुबह से. I have been here since morning. और मैं यहाँ हूँ. I'm here. मैं सुबह से यही हूँ. मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया. I haven't eaten anything since morning. या फिर आप क्या कह सकते हो? एक तो आपने क्या बोला कि I haven't eaten anything. मैंने कुछ नहीं खाया सुबह से. I haven't eaten anything since morning. एक तो आपने ये कहा. दूसरा आप क्या कर सकते हो, ये जो नोट है और ये जो anything है, इसको मिला के क्या बना सकते हो? Nothing. आप क्या बनाओगे? I have eaten nothing since morning. ये हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो. याद रखना, जहां भी नॉट प्लस एनीथिंग दिखे तो क्या लिख दिया करो? नथिंग. जहां भी आपको नॉट प्लस एनीवेयर दिखे क्या लिख दिया करो? क्या लिख दिया करो? नोवेयर. जहां भी आपको नॉट प्लस एनीबडी दिखे क्या लिखोगे? नोबडी. जहां भी आपको नॉट प्लस एनी वन दिखे क्या कर दोगे? नो वन. अब मुझे बताइए, नथिंग, नोवेयर, नोबडी एंड नो वन, कितने वर्ड हैं? 4 वर्ड. तो नॉट एनीथिंग, नॉट एनीवेयर, नॉट एनीबडी, नॉट एनीवन. नॉट प्लस एनीथिंग, नथिंग. नॉट प्लस एनीवेयर, नोवेयर. नॉट प्लस एनीबडी, नोबडी. नॉट प्लस एनीवन, नो वन. दैट इज द टेक्निक. कोई डाउट? लॉक कर दे. पक्का पक्का. चलो, ऐसे जब समझोगे ना, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल. उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा सभी को. अरे 4 का एग्जाम्पल यार छोटा बच्चा अब दे देगा 2 घंटे से. मैं 2 घंटे से यही हूं. मैंने 2 घंटे से कुछ नहीं खाया है. ठीक है ना? हाँ, चलो आगे बढ़ जाओ आप. नेक्स्ट, ये तो पूछना ही नहीं कि सेंस अगर लगाया तो 4 कहां लगाऊं. नियम वही है जो चलते आ रहे हैं, नियम में बदलाव नहीं होगा. चलो अब इधर देखो सारे स्टूडेंट. सबसे पहले मुझे ये बताओ, लेट मी नो, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, ये दोनों समझ में सबको आ गए? कहीं कोई कंफ्यूजन? अब बात करते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट की कि सर ये टेंस कहां मुझे लगाना है. तो इसका पहले हिंदी मतलब देखो. इसका हिंदी मतलब होता है जो काम आप
कर चुके थे या आपने कर लिया था। लिया था। तो पहली चीज तो इसको आप सिंपली एक सेंटेंस में कभी मत बोलो। आप ये मत बोलना कि कल मैं खाना खा चुका था। कल मैंने खाना खाया तो आई एट फूड यस्टरडे, क्या बोलोगे? लेकिन जब आपने मुझे कॉल किया ना कल, मैं खाना खा चुका था। कुछ आई बात समझ में? टाइम लाइन से समझना है। ये कौन सा टेंस? प्रेजेंट। ये कौन सा? ये कौन सा? Past. तो मैं खाना खा चुका था जब आपने मुझे कॉल किया। When you called me, I had already eaten food. I had already eaten food. मैं पहले से खाना खा चुका। कुछ आई बात समझ में? Yes, sir. वही आपको लगाना है, मतलब उसका मीनिंग ही समझो। पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, कंप्लीट। जो काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका था, जब कोई काम हुआ तो वहां पर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना है। मेरे वहां जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। मेरे वहां जाने से पहले मतलब बिफोर आई वेंट देयर, क्या बोलोगे? Before I went there. ये देखो, मेरे वहां जाने से पहले, बिफोर आई वेंट देयर मतलब मैं वहां पहुंचा या मैं वहां गया, उसके पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड गॉन। आपके आने से पहले मैं आ गया था। बिफोर यू केम आई हैड कम। बिफोर यू केम आई हैड कम, या फिर आई हैड कम बिफोर यू केम। आपके बोलने से पहले ही मैंने बोल दिया था। बिफोर यू स्पोक आई हैड स्पोकन, और आई हैड स्पोकन बिफोर यू स्पोक। कुछ आई बात समझ? Yes, sir. तो ऐसी स्थिति में ही इसको यूज करना है, बाकी इसको कहीं भी मत यूज करना। आप अगर एक सेंटेंस के साथ बोल रहे हो कि कल मैं वहां चला गया था, तो कल मैं वहां चला गया था मतलब मैं वहां गया था। कौन सा टेंस? आई वेंट देयर यस्टरडे। मैं यहाँ आया, मैं यहाँ आया था, आई केम हियर। दोनों में यही बनाना है। कुछ आ रही बात समझ में? फिर आपने बोला सर मैं अगर यहाँ आ चुका था मुझे बोलना है, ठीक है ना, सिर्फ इतना ही मुझे बोलना है। तो ऐसी स्थिति में भी आप ये कह सकते हो कि आई हैड कम हियर, ठीक है, मैं तो वहां पहुंच गया था जब आपने मुझे कॉल किया। आई हैड ऑलरेडी रीच देयर, आई हैड ऑलरेडी रीच देयर व्हेन यू कॉल्ड मी। पास्ट में जितनी भी घटनाएं घटती है वो सब किसके में यूज होती हैं? इसमें सिर्फ उसी टेंस को यूज करना है जब कोई काम हुआ था या हो चुका था, जब आपने कोई काम किया था तब। मतलब इसके साथ में एक दो सेंटेंस एडिशनली ऐड होंगे, तब कोई काम हुआ था तो ही आप इसको यूज करें। अदरवाइज हर जगह हमें किसका यूज करना है? Past simple. पास्ट सिंपल का। याद रखोगे Yes, sir. सारे स्टूडेंट्स? Yes, sir. लॉक कर दे। Yes, sir. क्या बोला मैंने, फिर से बताओ। जो कुछ पास्ट में होगा पास्ट नॉर्मली सिंपल पास्ट यूज करना है। Yes. कोई बताना है एक्सप्लेन, कोई काम हो चुका था, हाँ। उसके साथ कोई एडिशनल सेंटेंस भी बोलना है आगे, हाँ। तब हमें पास्ट परफेक्ट यूज। वेरी गुड। चलो अभी मुझे बताओ, क्या आप इसके प्रैक्टिकल यूजर्स को समझ रहे हो? Yes, sir. क्या आपको चीजें समझ में आ रही Yes, है? sir. ओके, मैंने कहा आपके बोलने से पहले मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। बिफोर यू स्पोक आई हैड डन वन। आपके बोलने से पहले ही मैं वहां चला गया था। बिफोर यू स्पोक आई हैड गॉन देयर। आपके यहाँ आने से पहले ही मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। बिफोर यू केम हियर आई हैड डन माई वर्क, राइट। जैसे जब आपने मुझे इनवाइट किया, जैसे मान लीजिए आप किसी को अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट कर रहे हो और वो उन्होंने कहा कि यार जब आपने मुझे इनवाइट किया ना उससे पहले मैं खाना खा चुका था। कुछ आ रही बात समझ में? Yes, sir. तो बिफोर यू इनवाइटेड मी यू नो आई हैड ऑलरेडी ईटन फूड। अब एक और कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है कि सर ये ऑलरेडी क्या है, ठीक है, और इसको कहाँ लगाना है। तो ऑलरेडी आपका प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज होता है, पास्ट परफेक्ट में यूज होता है। जैसे आपने कहा मैं पहले ही खाना खा चुका हूँ, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। आई हैव ऑलरेडी ईटन फूड। मैं पहले ही खाना खा चुका था जब आपने मुझे कॉल किया। आई हैड ऑलरेडी ईटन फूड व्हेन यू कॉल्ड मी। यू गॉट इट? पक्का? हाँ। तो जो काम आपने पहले ही कर लिया है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, उसके साथ ऑलरेडी लगाओ। जो काम आपने पास्ट में कर चुके थे, कर लिया था, उसके साथ आप हेड लगाकर ऑलरेडी लगाओगे। तो अभी मुझे बताओ कि आपको समझ में आ रहा है? ऑलरेडी है क्या वैसे? ऑलरेडी आपका जो है एक एडवर्ब है। एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब है। देखो ऑलरेडी हो गया, इसके बाद ऑफन हो गया, उसके बाद में आपका यूजुअली हो गया, आपका ऑलवेज हो गया, आपका नेवर हो गया, ठीक है, आपका समटाइम्स हो गया। ये सारे वर्ड आपके एडवर्ब होते हैं, ठीक है। मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा एडवर्ब, उसमें डिटेल पढ़ाऊंगा ये सारी चीज़ आपको, ठीक है। और इनको लगाने का नियम क्या है? हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से बीच में, और कभी कभी सेंटेंस के आगे।
जैसे आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क, देखो ना, आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क, मैं पहले से ही अपना काम कर चुका हूं। तो ये वर्ब है, वर्ब के पहले वर्ब की विशेषता बताने के लिए ऑलरेडी आपने वहां लगाया है। तो ऑलरेडी आपका क्या है? एडवर्ब। क्या है? कुछ एडवर्ब वर्ब के बाद लगती है, तो कुछ एडवर्ब वर्ब के पहले लगती है। जैसे मैं वहां कभी नहीं गया हूं, आई हैव नेवर गॉन देयर, नेवर। मैं वहां हमेशा जाता हूं, आई ऑलवेज गो देयर, ऑलवेज एडवर्ब है। तो देखो गो के आगे ऑलवेज लग, आई ऑलवेज गो देयर, मैं वहां कभी नहीं जाता, आई नेवर गो देयर, आई नेवर गो देयर, ऐसे, ठीक है ना। चलो अभी मुझे बताओ आप लोग, ये 3 टेंस में कोई कंफ्यूजन है आपको? No, sir. नो कंफ्यूजन। मैं सेंटेंस पूछ रहा हूं, ट्रांसलेट करना, अभी पता चल जाएगा किसको कहां कंफ्यूजन है। रेडी? हाँ मैं वहाँ कभी नहीं गया, तो इसमें तो सर है भी आएगा साथ में। हाँ, आप देखो, मैं वहां कभी नहीं गया, इससे आपका ये आशय है कि आज तक कभी नहीं गया वहां, तो उसका कनेक्शन किससे है? आज से। उसका कनेक्शन टाइमलाइन में आज से है। मैं वहां कभी नहीं गया मतलब ये टाइमलाइन में आप प्रेजेंट से उसको कनेक्ट कर रहा हो। कुछ आ रही बात सुन? नहीं आ रही? अरे मैं उससे कभी नहीं मिला, मैं वहां कभी नहीं गया, मैंने उसे कभी नहीं देखा, मैंने उसकी कभी मदद नहीं की, मतलब मैंने आज से पहले कभी उसकी मदद ही नहीं की। मतलब मैं वहां कभी नहीं गया मतलब आज से मैं पहले कभी नहीं वहां गया। मैंने उसे कभी नहीं देखा मतलब आज से मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा। कुछ आ रही बात समझ? तो ये सेंटेंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली किससे जुड़ा है? प्रेजेंट से। और प्रेजेंट से जुड़ा है मतलब वो किस में बनेगा? Present perfect. मैंने उसे कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन हिम, मैंने कभी उसकी मदद नहीं करी, आई हैव नेवर हेल्प्ड हिम। सेंटेंस समझ में आ रहा है? Yes, sir. मैंने उसे कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन हिम, मैंने कभी उसकी मदद नहीं करी, आई हैव नेवर हेल्प्ड हिम, मैं वहां कभी नहीं गया, आई हैव नेवर गॉन देयर, मैंने ये कभी नहीं खाया, आई हैव नेवर ईटन इट। जैसे आपने कहा मैंने नॉनवेज कभी नहीं खाया, आई हैव नेवर ईटन नॉन वेज। बोलो, आई हैव नेवर ईटन नॉन वेज। आपने कहा मैंने कभी वेज ही नहीं खाया अपनी लाइफ में, आई हैव नेवर ईटन वेज। भेज नहीं है क्या कर रहे हो तुम? आई हैव नेवर ईटन भेज। ओके, अब एक सवाल ये भी होता है, क्या सर मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि आई नेवर सा हिम, आई नेवर एट नॉन वेज, आई नेवर, ऐसा मैं सिंपल पास्ट में नहीं बोल सकता? बोल दो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? स्पीकिंग में सब चलेगा, ग्रामर में नहीं चलेगा। ग्रामर का मतलब समझते हो क्या होगा? वेयर वी हैव टू स्पीक विद एक्यूरेसी, where there is no place for error, where there is no place for mistake. That is the grammar. And we teachers training aspirants, we teachers training trainees, we have to learn every single thing in detail. Means here there is no place for mistake and error. You got it? Yes, sir. कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो अभी मुझे बताओ प्रेजेंट पास्ट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में और मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। ओके, मैंने उसकी कभी मदद नहीं की है बट उसने मेरी मदद कई बार की है। आई हैव नेवर हेल्प्ड हिम बट ही हैज हेल्प्ड मी मेनी टाइम्स। बोलो, ओके, लास्ट वीक मैं वहां गया था और मैंने उसकी मदद की थी। लास्ट वीक आई वेंट देयर एंड आई हेल्प्ड हिम। ओके, लास्ट वीक वो यहाँ आया था और उसने मेरी मदद की थी। ही हेल्प्ड मी। ओके, लास्ट वीक मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, मुझे याद है। लास्ट वीक आई टॉट अ टॉपिक, आई रिमेंबर। ओके, मेरे बोलने से पहले वे जा चुके थे। बिफोर आई स्पोक दे हैड गॉन, दे हैड, मेरे कॉल करने से पहले ही वो घर से निकल चुका था। बिफोर आई कॉल्ड हिम ही हैड लेफ्ट फ्रॉम द होम। एक बार फिर से बोलो, बिफोर आई कॉल्ड हिम ही हैड लेफ्ट फ्रॉम द होम। ओके, मेरे यहाँ आने से पहले मैं सेंटेंसेस बना चुका था। ओके, मेरे यहाँ आने से पहले आप सेंटेंसेस बना चुके थे। ओके, आपको सेंटेंसेस अवश्य बनाने चाहिए। यू मस्ट मेक सेंटेंस। आपको अवश्य लिखना चाहिए, आपको अवश्य पढ़ाना चाहिए, आपको अवश्य लिखना चाहिए, आपको अवश्य सेंटेंसेस बनाने चाहिए। सो स्टूडेंट्स,